मुझे थोड़ा पानी दे दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। इतनी ज्यादा गर्मी है, लगता है शरीर जल ही जाएगी। महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले ही इस गांव में इतनी गर्मी पड़ रही है और पानी बहुत कीमती है। ऐसे में मैं अपना पानी तो आपको दे नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी आप तो साधु हो, आपके पास तो शक्ति होगी, आप अपनी शक्ति से पानी मांगकर पी लो। बेटा, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी शरीर है, मुझे भी प्यास लगती है। बस एक लोटा पानी दे दो, तुम्हारा भला होगा। भला होगा? कैसे भला होगा? क्या तुम आसमान से सोना बरसा दोगे हैं? महाराज, आपने तो जंगलों में तपस्या की होगी, वहाँ तो नदियाँ खुद चलकर आपके पास आती होंगी। शायद नदी भी आपको देखकर कहती होगी, महाराज जी पहले आप पानी पी लो। बेटा, मजाक मत बनाओ, मैं सच में बहुत प्यासा हूँ। गला जल रहा है, उम्र भी हो गई है, कदम भी साथ नहीं देते। देखो सब लोग, महाराज जी कह रहे हैं कि इन्हें प्यास लगी है। अरे महाराज, आप तो बड़े शक्तिशाली होते हैं ना, मंत्र पढ़िए और पानी मंगा लीजिए। मैंने जीवन भर लोगों को आशीर्वाद दिया, दुख में सहारा दिया, भूखे को रोटी दी, और आज जब मुझे एक लोटा पानी चाहिए तो तुम हंस रहे हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बेटा, पानी की कमी से पहले इंसानियत की कमी खतरनाक होती है। तुमने आज मेरे शरीर की प्यास नहीं बुझाई, पर अपने दिल की दया को जरूर सुखा दिया। अरे हमें ज्ञान मत दो महाराज, अगर इतनी ही ताकत है तो साबित करो। अभी इस वक्त बारिश करा दो, वरना मान लेंगे कि तुम्हारी तपस्या झूठी है। साधु ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से एक आंसू का बूंद टपककर सूखी धरती पर गिर जाता है। आज तुमने एक प्यासे बूढ़े का नहीं, इंसानियत का मजाक उड़ाया है। याद रखना, जब धरती रोएगी तब तुम्हारी हंसी नहीं बचेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। तुम सब कितने पत्थर दिल इंसान हो। एक साधु प्यास से तड़प रहा है और तुम लोग मदद नहीं कर रहे। अरे कोई तो इंसानियत दिखाओ, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। साधु चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई गांव वाला उन्हें पानी देने नहीं आता। अचानक साधु जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेने लगता है। तुम सब बहुत पत्थर दिल हो। माना गर्मी है और पानी की कमी है, लेकिन तुम्हारे दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम सबको श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे पानी नहीं दिया, उसी तरह गर्मी इतनी भयानक हो जाएगी कि तुम सब तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। इतना कहते ही साधु महाराज अपनी आखिरी सांस गिनते हैं। इतने में मुखिया और सभी गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे इसे मरना ही था तो हमारे गांव में ही क्यों मरा? गांव के बाहर जाकर मर जाता। अब कौन इसका अंतिम संस्कार करेगा? अरे मुखिया जी, इसके अंतिम संस्कार के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ चाहिए और लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना होगा। इतनी धूप में कौन जाएगा? हैं? मैं तो कहता हूँ कि इसे यहीं रहने दो। मर गया तो क्या हुआ? कौन सा ये मेरा सगा था कि मैं इसका अंतिम संस्कार करूँ? हाँ, तो मुझे भी इससे क्या मतलब है? वैसे भी 1-2 दिन में कोई जंगली जानवर ये शरीर खींच कर ले जाएगा और खा जाएगा। चलो चलते हैं। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं।